नमस्कार साथियों, ज्ञानस्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 की 9 जून की मॉर्निंग शिफ्ट का सफलतापूर्वक पेपर हो गया है और उसकी आंसर की हमने बना ली है। तो इस आंसर की में आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे 150 प्रश्नों के आंसर आप जानेंगे। आंसरों को हम बताते चलेंगे। अभी हम पूरा पेपर तरीके से विस्तार से हल नहीं करेंगे। पूरा पेपर हल करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए केवल अभी आंसर बताएंगे। आगे आने वाले समय में हम नए सिरे से इन वीडियो को सविस्तार हल करके आपको एक एक प्रश्न बताएंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 दिया है इन्होंने, फीफी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को ये हो रही थी, यहाँ फीफा क्यों नहीं लिखा। यहाँ फीफा एग्जामिनर ने जानबूझकर नहीं लिखा। तो यहाँ फीफी पुरस्कार यह सुगंध एवं उद्योग के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि फीफा पुरस्कार खेल के फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ हमारा सही है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका भी ऑप्शन बी हमारा सही है, ये जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न, भूटान में आधिकारिक तौर पर कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ये भूटानी नगलुट्रम का उपयोग किया जाता है। विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ। तो प्रश्न नंबर 4 का सी ऑप्शन हमारा सही है, ये बैंकॉक में हुआ है। सिस्टीन चैपल फिल इन द ब्लैंक में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए हमारा सही है। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है। तो ये अनुच्छेद 22 देता है। सारे प्रश्न जो पहली शिफ्टों में आए हुए हैं लगभग वहीं से मिलते जुलते दिए हैं। पिछली प्रश्न पत्र में हमने अनुच्छेद 20 पढ़ा था, यहाँ अनुच्छेद 22 दे दिया, यानी कि मौलिक अधिकारों से भी एक अनुच्छेद आ रहा है। अगला प्रश्न, द चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक के बाद के जीवन को गहराई से चित्रित करने वाली लेखिका हैं। तो 8वें का ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, बुशरा रहमानी। अगला प्रश्न, 2026 में AI आधारित भाषा आधारित भारत जनआय को निम्नलिखित का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया। तो 22 से अधिक भाषाएं हैं इसमें। अगला प्रश्न, भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। तो गुलाबी क्रांति का मांस और मुर्गी प्रसंस्करण से है। अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। तो जो सेवा क्षेत्र है इसको तृतीयक सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये हमने अपने बच्चों को बताया भी था, बहुत बार पढ़ाया भी था। निम्न में से कौन सा दस्तावेज भारत से वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यक है। तो वस्तुओं का आयात हो या निर्यात हो या व्यापार हो, यहाँ पर आयात निर्यात कोड ये जरूरी होता है। इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये चितरंजन दास। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों को फिल इन द ब्लैंक द्वारा वर्ष 2000 में प्रस्तावित किया गया। तो ये कैलकर टास्क फोर्स द्वारा किया गया है। भूटान अपनी सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है। तो प्रश्न नंबर 15 का ये 4 राज्यों के साथ साझा करता है। अगला प्रश्न, उन्नत कृषि महोत्सव 2026 प्रदर्शनी और प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी हमारा ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई है। तो प्रश्न नंबर 17 का आंसर बी हमारा यहाँ पर होम बाउंस हो जाएगा। जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। प्रजननशीलता और मृत्यु दर मृत्यता में उल्लेखनीय गिरावट होती है, यानी कि दोनों में गिरावट होती है। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता किस बात को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को करता है।
प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। भारत के किस क्षेत्र में संतूर वाद्य यंत्र परंपरा रूप से बजाया जाता है? तो प्रश्न नंबर 21 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, ये कश्मीर में पारंपरिक रूप से बजाया जाता है। प्रश्न नंबर 22, कर्नाटक संगीत परंपरा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक है, मुख्यतः भारत के किस भाग में है? तो प्रश्न नंबर 22 का भी ऑप्शन बी हमारा दक्षिण भारत में ये है। प्रश्न नंबर 23, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 23 का बी हमारा हो गया 1852 में हुई है ये। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कहाँ हुई है? तो प्रश्न नंबर 24 का डी हमारा ये हो जाएगा। ये हुई है 15 अगस्त 1969 को इसरो, और इसरो का मुख्यालय हमारा बेंगलोर में है। लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह हमारा प्रश्न नंबर 25 का डी हो जाएगा। ये अरब महासागर में है। अगला प्रश्न, श्री अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में किस पुरस्कार के लिए? तो ये कबीर पुरस्कार के लिए इनको सम्मानित किया गया है। महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध का स्थल? तो ये हल्दी घाटी का युद्ध था। प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में है? तो ये हमारे राजस्थान राज्य में है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और पोर्टो का ऐतिहासिक केंद्र किस देश में है? तो प्रश्न नंबर 29 का सी यहाँ ये हो जाएगा। ये पुर्तगाल में है। प्रश्न नंबर 30, C6 एनर्जी के उत्पाद जैसे कि फिल्में, कोस्टिंग और स्ट्रा मुख्य रूप से इन्हें बदलने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो एकल उपयोग वाले प्लास्टिक यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का क्या नाम था? तो इनका नाम यशोधरा ही था, पहले भी और बाद में भी। तो ऑप्शन डी हमारा ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 ये हमारा यहाँ ये भी जीके का ही क्वेश्चन है। तो ये प्रश्न नंबर 32 हमारा यहाँ पर 32 का भी ऑप्शन डी यहाँ हमारा हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 33 आता है। 33 का ऑप्शन सी यहाँ हमारा हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 34 की तरफ आते हैं। तो प्रश्न नंबर 34 का भी बी यहाँ हमारा हो जाएगा। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा भारत का सबसे? तो ये भादला सौर पार्क है। ये हमारा राजस्थान जोधपुर में है। इसके बाद निम्न में से कौन सा अलैंगिक जनन है, यानी कि बिना लिंग के जनन करना है? तो ये हमारा ये है अलैंगिक। यहाँ ये अगला प्रश्न हमारा, कौन सी गैस को आमतौर पर ये नाइट्रस N2O कहा जाता है? अगला प्रश्न, भारत की प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकिंग ATMP सुविधा का उद्घाटन निम्न में से किस तिथि को हुआ? तो प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन डी यहाँ हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, एक ताले को खोलने के लिए 0 से 9 अंकों और A से F अक्षरों से बना 4 वर्णों का पासवर्ड चाहिए जिसमें कोई भी वर्ण दोहराया गया हो। ऐसे कितने पासवर्ड संभव हैं? तो यहाँ 39 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 39 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 40 है। एक विशिष्ट कोड में 642 का अर्थ है ये, और 52 का अर्थ है ये, और 417 का अर्थ है ये। तो कौन सी संख्या ब्लू शब्द को दर्शाएगी? तो प्रश्न नंबर 40 का भी ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। 39 में हमने बताया था ए, ये गलत है। 39 का हमारा डी आंसर होगा। 39 का डी है साथियों, सही कर लेना। 41 की तरफ आते हैं। 41 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद 42, एक ट्रेन प्रातः 6:15 बजे प्रस्थान करती है। तो इसका 42 का भी ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। इसके बाद 43, यदि JACKET को यह लिखा जाता है तो ये 43 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ हो जाएगा। अब तालिका के अनुसार देखते हैं तो यहाँ 45 प्रश्न नंबर 45 का प्रश्न नंबर हमारा आंसर हो जाएगा 45 का बी यहाँ पर हो जाएगा।
इसके बाद चलते हैं 46 की तरफ। 46 में हमारा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर हो जाएगा और 47 में भी ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। इसके बाद 48 की तरफ चलते हैं तो 48 में ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा और 49 में भी ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। इसके बाद 50 की तरफ आते हैं तो 50 नंबर पर देखते हैं। 50 नंबर का ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर हो जाएगा और 51 को यदि देखते हैं तो 51 का बी हमारा हो जाएगा। इसके बाद 52 को देखते हैं तो 52 में ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा और 53 में भी ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर ये हो गया। और 54 को देखते हैं तो 54 में भी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। 55 का भी ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा और 56 का ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद 57 को देखते हैं तो 57 का ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा और इसके बाद 58 को देखते हैं तो 58 में ऑप्शन हमारा 58 का ऑप्शन हमारा बन रहा है, ऑप्शन डी हमारा बन रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं 59 पर तो 59 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बनता है और 59 के बाद 60 का तो 60 में ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बनता है। 61 को देखते हैं तो 61 का भी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बनता है और 62 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बनता है। ऑप्शन बी बनता है 62 का और 63 का ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर ये बनता है। 64 को हल करते हैं तो 64 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बनता है और 65 को देखते हैं तो 65 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आता है। 66 की बात करें तो 66 में ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आता है और 67 की बात करें तो 67 में ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आएगा। 68 की बात करें तो 68 में ऑप्शन डी हमारा यहाँ आएगा और 69 की बात करें तो 69 में हमारा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आएगा। और 69 के बाद 70 की बात करें तो 70 नंबर पर हमारा ऑप्शन सी बन जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आएगा। और 71 की बात करें तो 71 में ए हमारा आएगा और 72 में ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा और 73 में ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। 74 की बात करें तो 74 में ऑप्शन सी हमारा होगा और 75 में ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा और 76 में ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। 77 में ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा और 78 में भी ऑप्शन हमारा 78 में ऑप्शन हमारा डी बन जाएगा। 79 की यदि बात करें तो 79 का ए हमारा बनता है पैटर्न और 80 की बात करें तो 80 में हमारा ऑप्शन ए आता है। 81 की बात करें तो 81 में हमारा ऑप्शन डी आता है और 82 की बात करें तो 82 में भी हमारा ऑप्शन डी आता है। इसके बाद 83 में ऑप्शन बी हमारा आता है और 84 की यदि बात करें तो 84 में हमारा ऑप्शन डी आता है, ऑप्शन डी आता है। और 85 में ऑप्शन बी हमारा आता है और 86 में देखें तो 86 में भी ऑप्शन बी हमारा ये आता है। 87 में ऑप्शन ए हमारा आता है और 88 में भी ऑप्शन ए हमारा आता है। 89 में देखते हैं तो 89 पर एक नज़र मारते हैं। 89 हमारा सामने है। 89 का ऑप्शन सी हमारा आता है 70 वर्ष। और 90 की बात करें तो 90 में ऑप्शन बी हमारा आता है चांद का गुरुत्वाकर्षण। 91 की बात करते हैं तो साथियों 91 में ऑप्शन ए हमारा आता है और 92 की बात करते हैं तो 92 में ऑप्शन ए हमारा आता है
और 93 की बात करें तो 93 में ऑप्शन डी हमारा आता है, और 94 की बात करें तो 94 में हमारा ऑप्शन सी आता है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये हमारा पैराग्राफ आ गया और पैराग्राफ को पढ़ते हैं और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद पहले प्रश्न को हल करते हैं। 95 का भी ऑप्शन डी हमारा आता है, मंगल ग्रह पर उतरना। इसके बाद गद्यांश के अनुसार 96 यदि देखते हो तो 96 का सी हमारा आता है, और 97 को देखते हैं तो 97 में भी सी हमारा आता है। 98 को देखते हैं तो 98 में हमारा बी आ जाता है, और 99 को देखते हैं तो 99 में डी हमारा आता है। 100 को देखते हैं तो 100 में बी आता है, और 101 को देखते हैं तो 101 में हमारा ऑप्शन डी आ जाता है। विलोम की दृष्टि से तो यहाँ हमारा पहले वाला यह आ जाता है, सम्मुख का विमुख होता है, यहाँ उन्मुख लिखा हुआ है, तो यहाँ यह गलत है, यह सुमेलित नहीं है। यहाँ 98 में यहाँ समास हमारा हो जाता है द्विगु समास, पहले संख्या जुड़ी हुई है, तो इस हिसाब से चांद का मुंह टेढ़ा 104 नंबर में ऑप्शन डी हमारा आ जाता है। सहज पुके सो मीठा होए, इसका मतलब यह धीरे धीरे काम जो करते हैं वह अच्छा होता है। घोड़दौड़ का सही संधि विच्छेद घोड़ा दौड़, यह होगा सबसे सही है। निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए, तो 107 का ऑप्शन 1 हमारा सही है। 108 में हम नजर डालते हैं तो 108 का ऑप्शन डी हमारा सही है, और 109 पर नजर डालते हैं तो 109 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। इसके बाद 110 पर नजर डालते हैं तो 110 का ऑप्शन ए हमारा सही है, और 111 का भी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। और 112 को देखते हैं तो 112 का ऑप्शन डी हमारा सही है। इसके बाद 113 देखते हैं, 113 का ऑप्शन बी हमारा सही है। समवाय मतलब मिलन के लिए है ये, तो ये हमारा उर्दू या अरबी फारसी का नहीं है। इसके बाद आजर सूचक शब्दों के बीच यहाँ पर ये पुनरुक्ति या लाघव या पूर्ण विराम जो अंग्रेजी वाला होता है वह लगाया जाता है। इसके बाद 115 देखते हैं तो 115 में हमारा डी आता है, यहाँ पर ये अनिश्चित है। उदासी का यहाँ पर उदास ये विशेषण है, उदास से सी प्रत्यय लगाकर ये बना है। निम्न में से प्रश्न नंबर 117 का हमारा बी आता है। सुमित्रा नंदन पंत, इनको चिदम्बरा पर यह पुरस्कार दिया गया है। राम रोटी नहीं खाता है, तो राम से रोटी नहीं खाई जाती, तो ये हमारा ये सही बनेगा। रोहन तबला बजा रहा है, तो यहाँ पर ये एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया है। ये लीलाधर जगोड़ी द्वारा रचित अनुभव के आकाश में चांद रचना को, तो ये 120 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हों मिला है। अध्यापक का अध्यापिका यहाँ पर हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल आसान था, बहुत बढ़िया प्रश्न था ये। मैं उनसे भली भांति परिचित, तो क्रिया विशेषण में ये हमारा भली भांति हो जाएगा, ये वाला हमारा। केस शब्द का कुंतल पर्यायवाची हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो पेयजल हमारे ज्यादातर पुल्लिंग शब्द होते हैं, तो ये पुल्लिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारी है, तो ये नील कमल यहाँ पर हो जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है, अलग नहीं होती है, तो ये जुड़ी हुई है वहाँ, यहाँ करण कारक यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में से 2009 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो 127 नंबर का ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। ये 128 जो ज्ञान अथवा विद्या में पारंगत हो उसे विद्वान कहा जाता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 129 का ऑप्शन डी हमारा सही है। इसके बाद सुहावना लिखाई, और इसमें हमारा प्रत्यय जो है ये ऑप्शन सी हमारा ये सबसे सही है। और आसमान से बातें करना, निम्न में से बहुत परिश्रम करना, ये हमारा सबसे सही है यहाँ पर। इसके बाद हमारे फिर 132 नंबर आ जाता है। 132 में ऑप्शन ए हमारा हो जाता है। 133 को पढ़ते हैं, दूध और पानी के एक मिश्रण में, तो 133 का हमारा ऑप्शन सी हो जाता है।
इसके बाद 134 पढ़ते हैं तो 134 में ऑप्शन बी हमारा हो जाता है, और 135 को यदि देखते हैं तो 135 में भी ऑप्शन बी हमारा हो जाता है। इसके बाद आते हैं 136 की तरफ, तो 136 में भी ऑप्शन बी हमारा हो जाता है, और 137 की तरफ आते हैं तो 137 में भी ऑप्शन बी हमारा हो जाता है। 138 में ऑप्शन सी हमारा हो जाता है, और 139 को यदि देखते हैं तो 139 में ऑप्शन ए हमारा हो जाता है। 140 में ऑप्शन सी हमारा बनता है, और 141 में ऑप्शन डी हमारा बनता है। और यहाँ 142 को यदि देखें तो 142 में बी ऑप्शन हमारा बनता है। 143 में हमारा ऑप्शन डी बनता है, और 144 में भी ऑप्शन डी हमारा बनता है। 145 पर नजर डालें तो 145 में ऑप्शन ए हमारा बनता है, और 146 पर नजर डालें तो 146 में हमारा ऑप्शन सी बनता है। 147 में भी हमारा ऑप्शन सी बनता है, और 148 में ऑप्शन ए हमारा बनता है। 149 में ऑप्शन बी हमारा बनता है, और 150 पर नजर मारें सबसे लास्ट प्रश्न है तो 150 में ए हमारा बनता है। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का यह प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगामी परीक्षा जो होने वाली है उनके प्रश्न पत्र भी हम इसी तरह से फटाफट आपके सामने लेकर आते हैं, इसी तरह के फॉर्मेट में। मिलते हैं नए प्रश्न पत्र के साथ। जय हिंद, जय भारत। अब सेकंड मीटिंग का जो 9 जून का प्रश्न पत्र है उसको आपके सामने लेकर आते हैं। धन्यवाद।